कल चल रहा था राग का कथन। कुबोध, अज्ञान, कुज्ञान, इस जीव को कुज्ञान के कारण, विपरीत ज्ञान के कारण, मिथ्या ज्ञान के कारण उसकी श्रद्धा भी मिथ्या हो जाती है और वो अनादिकाल तक इस संसार में अनादिकाल से घूम रहा है। रागादि, एक बार 106 नंबर का पढ़ते हैं श्लोक। हाँ, हाँ, कुबोध, अज्ञान, ये विपरीत ज्ञान किसके कारण हो रहा है? मोह के कारण। दर्शन मोह लेंगे, दर्शन मोह यानी मिथ्यात, मिथ्यात के कारण ये ज्ञान भी कुज्ञान हो रहा है, विपरीत ज्ञान हो रहा है। और उससे फिर क्या हो रहा है? रागादि, रागादि से लेंगे राग, द्वेष, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, जितने भी विभाव रूप परिणाम हैं वे सब राग आदि में लिए। राग और द्वेष, जहां राग होगा वहां द्वेष भी होगा, दोनों ये सहचर रहते हैं एक साथ में। जिस जीव के अंदर राग होगा वहां द्वेष अवश्यंभावी होगा ही होगा। और ये राग को पहले क्यों लिया? द्वेष को पहले ले लेते, ये द्वेष तो पहले छूट जाता है, पर ये राग बहुत दूर तक कष्टित करता है इस आत्मा को। राग द्वेष से भी ज्यादा दुखदाई है। क्रोध, मान तो पहले चले जाएंगे 9वें गुण स्थान में, नष्ट हो जाएंगे पूरी तरह, पर ये राग 10वें गुण स्थान तक भी रहता है, सूक्ष्म लोभ। और उसके कारण क्या हो रहा है? एक राग की छोटी कणिका, राग का अनंतवा भाग लोभ का, इस जीव को यथाख्यात चारित्र उत्पन्न नहीं होने देता। ऐसे इस राग की, इस लोभ की महिमा है। एक छोटी सी कणिका अनंतवा भाग भी आत्मा का दर्शन नहीं होने देता, तब तक आत्मा का पूर्ण दर्शन नहीं होता जब तक 10वां गुण स्थान में लोभ की एक कणिका मात्र बचती है। अनंतवा भाग, इतना सूक्ष्म लोभ है वहां पर, तब भी यथाख्यात चारित्र उत्पन्न नहीं होता। तो ये राग क्या कर रहा है? ये राग हमें विपरीतता को दिखाकर, विपरीत बुद्धि लगाकर, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, ये सब मेरा घर मकान है, इन सब से राग ये हमारे अनंत संसार का कारण है। ये राग भी दो तरह का है, प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग, शुभ राग या अशुभ राग। ये राग भी दो तरह का है। जब ये जीव शुद्धोपयोग की भूमि में बहुत देर नहीं रह पाता, तब ये जिनेंद्र की भक्ति करता है, जिनेंद्र के गुणों में गुणगान करता है, अष्टक करता है, वो हुआ शुभ राग। और उसके अलावा जितना भी हम कर रहे हैं वो सारा अप्रशस्त राग है, अशुभ राग है। तो देव शास्त्र गुरु में राग होना, किस लिए राग होना? देव की पूजा करना, मुझे धन मिल जाए, मेरी स्त्री अच्छी हो जाए, मेरा मुकदमा जीत जाओ, ये सब अशुभ में जाएगा भैया। परंतु हे जिनेंद्र देव, आपकी मूर्ति को देखकर, आपके गुणों को देखकर मुझे मेरे स्वरूप का भान होता है, इसलिए मैं आपकी भक्ति करता हूं। ये हुआ शुभ राग। क्या हे मुनिराज, आपको मैं आहार दान दे रहा हूं, आपके रत्नत्रय में वृद्धि हो, मुनि के गुणों को देखकर उनमें आपके कि मुझे भी ऐसे गुण प्राप्त हो, ये है शुभ राग। और मुझे कोई मंत्र मिल जाए, मुझे कोई तंत्र दे दें, मुझे कुछ मेरे व्यापार में वृद्धि हो जाए, महाराज जी कुछ, ये सब अशुभ में जाएगा। तो इस तरह से राग भी, जिनवानी में भी राग, जिनवानी में मैं पढ़कर बहुत बड़ा पंडित हो जाऊं और आचरण में शून्यता हो, ये सब अशुभ में जाएगा।
तो इस तरह प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग दो प्रकार का है। आचार्य कहते हैं नत्ति मम को विमोहो बुद्धि उभोग एव अहमिको तम मोह निममत्तम समयस्य वियणिया व्यंती। ये मोह मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो केवल एक उपयोग ही मेरा है, उपयोग स्वरूप ही मैं हूं। और मोह के स्थान पर सब लगा लो, राग द्वेष क्रोध मान माया लो, ये मेरे कुछ भी नहीं। आत्मा के हैं क्या ये? यदि आत्मा के हो तो सिद्धों के भी होते, पर ये मेरे नहीं हैं। हाँ? यदि ये ऐसा कोई जानता है तो उसको कहा तम मोह निम्मत्तम, तब वो मोह से निर्ममत्व हैं। ऐसा समयस्य वियाणिया व्यंती, समय को जानने वाले अनंत भगवान ऐसा कहते हैं। तो राग की कैसी महिमा है, एक उदाहरण से समझते हैं। क्या राग किस तरह का है और किस तरह से इस जीव को संसार में ये राग घुमा रहा है। एक पोपट यानी तोता, तोता जब अपनी वाणी में रहता है, अपनी बोली में रहता है, तो खुले हुए आकाश में निर्बंध रूप से गमन करता है, स्वतंत्र। जब तोता अपनी वाणी बोलता है, अपनी आवाज निकालता है, तो स्वतंत्र रूप से आकाश में स्वतंत्र रूप से गमन करता है? कोई उसको पकड़ता नहीं। और जब वो आदमी की बोली बोलना शुरू कर देता है तो कैद हो जाता है। इसी तरह ये जीव जब इस पुद्गल की बोली बोलना शुरू कर देता कि ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मेरे हैं, ये धन मेरा है, तो ये राग में कैद हो जाता है। और इसी कैद के कारण ये अनादिकाल से संसार में भ्रमण करता हुआ चला आ रहा है। एक जगह लिखा है पूजा में, जिनको अपना माना उनसे ही दुख पाया, फिर भी क्यों राग किया यह समझ नहीं पाया। यह आग की राग मिटे ऐसा जल दो स्वामी, हे पंच परम परमेष्टि निज, हे पंच परम परमेष्टि प्रभु भव दुख मेटो अंतर्याम। जिससे भी राग किया उससे क्या मिला? सुख। पत्नी को पत्नी माना, अपनी माना, उससे क्या मिला? कभी सुख नहीं मिल सकता। ये आत्मा को छोड़कर इससे बड़ी मेरी कोई पत्नी नहीं है, इससे बड़ी मेरी कोई माँ नहीं है, इससे बड़ा मेरा कोई चेतन प्रभु नहीं है। इससे अलावा बाहर में जिससे भी राग किया, चेतन से या मिश्र पदार्थों से, इस जीव को कैद मिली है, कारागार मिला है, संसार में रहने का योग मिला है, संसार में ही रहेगा जब तक भी राग की एक कणिका मात्र भी है। तो ये राग ऐसा दुखदाई है ओहो, कि किस तरह से कितने उच्च स्थान से भी आदमी को च्युत करने में देर नहीं करता। कैसी राग की महिमा है। परंतु भव्यात्माओं, ये भी मत भूलना चाहिए कि इस राग से भी ज्यादा शक्ति मेरी आत्मा की है। आने दो उदय राग का, इस मोह का उदय आने दो, निकल जाएगा। पिछला कर्म बंधा हुआ है। यदि हमने अपना पुरुषार्थ जगा लिया कि नहीं, मेरी शक्ति तो इससे अधिक है, तो कर, मेरा क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकेगा मेरा। पर ऐसे हम उसमें स्थिर नहीं रह पाते, तो कितना अपना बिगाड़ कर लेते हैं, पुनः कर्म बंद कर लेते हैं, और ऐसा कर्म बंद करते हैं कि कितने अनंत भवों तक भी वो हमको इस संसार में रुकने के लिए बाध्य कर देता है। तो भव्यात्मा, ये
राग इतना दुखी कर रहा है इस जीव को, कब इससे हमको पार मिलेगा, कब हम इसको छोड़ पाएंगे, कब इससे निवृत्त हो पाएंगे। तो आचार्य कह रहे हैं फलम, इस अज्ञान का, विपरीत ज्ञान का और राग आदि का, इनकी विचेष्टते यानी इनकी विपरीत चेष्टा करते हुए, इनमें तो ये जो विपरीत चेष्टा रही राग द्वेष मोह में, तो उसका फल त्वया अपि भूय, तेरे द्वारा भी। हाँ, क्या फल मिला अभी बता रहे उसको। तेरे द्वारा इन राग द्वेष आदि का फल भूय, इतना अधिक फल तुझे मिला। क्या फल मिला? जननादि लक्षणम, उसका फल क्या है? जन्म मरण, जरा, ये सब राग द्वेष मोह के लक्षण। कैसा कहा है कि इंग्लिश में कहा है, द मिसकंसेप्शन, misconception about this body, misconception about this body leads to possessiveness and birth and death। ये तेरी ये मिसकंसेप्शन, मिस बुद्धि यानी मिस, तेरी जो धारणा है, विपरीत धारणा इस शरीर के प्रति, इस अन्य पदार्थों के प्रति, वो कैसी है कि तुझे बराबर जन्म मरण कराने के लिए इसका ये फल है। तेरी विपरीत धारणा का फल क्या हो रहा है कि तुझे अभी मुक्ति नहीं मिल पा रही। किस कारण से? यही कुबोध, मिथ्या ज्ञान और राग आदि, ये जो चारित्र मोहने के कारण तेरी प्रवृत्ति बनी हुई है, इस कारण से तुझे तेरे द्वारा ही, एक बार नहीं, भूया, अनंतों बार, बहुत बार भूया शब्द लिया है। यही तो हो रहा है हमारे साथ में कि हमारी विपरीत मान्यता के कारण, किसके प्रति? इस शरीर के प्रति, इस धन के प्रति, परिवारजनों के प्रति विपरीत मान्यता है कि मेरा पुत्र आज बीमार है तो मैं इसे ठीक कर लूंगा। तो क्या करेगा उसका? यदि उसकी असहता का उदय है तो उसको कुछ भी तू कर नहीं सकता। एक हॉस्पिटल में एक रूम में 2 बेड लगे हुए थे। उस रूम में 2 बच्चे उन बेड पे पेशेंट के रूप में लेटे हुए थे। दोनों को एक ही बीमारी थी, एक ही बीमारी से दोनों ग्रसित थे। डॉक्टर आया, एक पे आपका बच्चा लेटा हुआ है, एक पे दूसरे का बच्चा लेटा हुआ। पहले डॉक्टर आया, उसने दूसरे के बच्चे की तपासनी की, उसको चेक किया, वो बीमारी ऐसी असाध्य थी। तो घर वालों ने पूछा, डॉक्टर साहब कैसा हाल है? डॉक्टर ने अपना निर्णय दिया कि 10-5 मिनट का मेहमान है, इससे ज्यादा सरवाइव नहीं कर सकता। आप भी बैठे हुए सुन रहे थे अपने बच्चे के पास। फिर 10-5 मिनट में दूसरे पेशेंट को देख के वो आपके बच्चे के पास आया, उसको भी वही बीमारी थी। डॉक्टर ने देखा, देखने के बाद पूछा आपने कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चे का क्या हाल है, कितना रुपया खर्च हो जाओ, कोई तकलीफ नहीं है, हमारे बच्चे को बचाना है। डॉक्टर ने कहा बस आधा घंटे से ज्यादा ये जीवित नहीं रह सकता। तो एक अंदर विचार करना है, जब उसने दूसरे के बच्चे के लिए निर्णय दिया था कि 10-5 मिनट का मेहमान है, तो आपको जितना कष्ट हुआ होगा, और जब आपके बच्चे के लिए उसने निर्णय दिया कि आधा घंटे का मेहमान है, तो कौन सा कष्ट ज्यादा था? स्वाभाविक है कि हमारे बच्चे के लिए तो ऐसा लगता कि जैसे पैरों की जमीन निकल गई, कि बच्चा हमारा बस आधा घंटे के बाद सर्वाइव नहीं कर पाएगा। कितना कष्ट आपको हुआ, कुछ भी करके बचाओ मेरे बच्चे को, कुछ भी हो जाए। आपने दूसरे के बच्चे के लिए तो नहीं कहा। तो क्यों हुआ आपके अंदर ऐसा
क्योंकि उसके अंदर राग था, मोह था। इसलिए आप कुछ कर सकते थे क्या? आप तो कुछ भी नहीं कर सकते। फिर मोह के कारण ही आपको इतनी विह्वल क्यों हुए, क्यों उतने पागल हो गए उसके राग में? ये राग की महिमा है। इस राग के कारण भूय इतना कष्ट, यानी आज तक अनंतों पर्याय पाई है, कभी किसी का राग, कभी किसी का कभी किसी का, और किसी का भी नहीं हो तो अपने शरीर का राग तो इसको हर पर्याय में रहा, जिसके कारण ये बराबर इस संसार में घूमता रहा। यदि किसी के कर्म का उदय है और उसको व्याधि है, तो दूसरा आदमी उसमें कुछ कर सकता है क्या? पैसा खर्च कर दोगे, हॉस्पिटल में ले जाओगे, इतना तो कर पाओगे। पर यदि उसको असाता रहनी है तो कुछ भी नहीं कर सकते, कितना ही रुपया खर्च कर लेना, कुछ कर सकोगे क्या उसमें? तो हम उसमें कर्ता बुद्धि बनकर उसमें राग करके सब अपना बिगाड़ कर रहे हैं। कहा है कि ऑल द विजिबल and non-visible objects are nothing but a magical network of unreality. जितने भी ये पुद्गल दिखाई दे रहे हैं, दिखाई कौन देगा? अभी सुबह क्लास में चल रहा था, दिखाई कौन देगा? जो दिखाई दे रहा वो क्या है? ये जीव बैठे हैं, ये पुद्गल बैठे हैं। जो सब दिखाई दे रहा है ये पुद्गल दिखा रहा है, जीव तो दिखाई नहीं दे रहा है। हा? ये सब एक दिन नाश को प्राप्त होने वाले अनरियल हैं। ये वास्तविक वस्तु नहीं है, ये शाश्वत वस्तु नहीं है, ये रहने वाली वस्तु नहीं है, ये तो नाश होने वाली है। फिर भी इसके साथ हम कितना राग कर रहे हैं, और राग करके क्या कर रहे हैं? एक दूसरा द्रव्य है, मेरे जीव द्रव्य से अलग ये पुद्गल द्रव्य है, इस पुद्गल द्रव्य से राग करके ये जीव अपना कितना अहित कर रहा है। फिर भी कैसी ये विपरीतता है कि हम परद्रव्यों में, पुद्गल आदि द्रव्यों में राग करके हम अपनी आत्मा का कितना बड़ा घात कर रहे हैं, कितने कर्मों का बंध कर रहे हैं। और ये संतति अनादिकाल से चलती चली आ रही है। और कैसे? जननादि लक्षणम, उसका फल क्या है? इस राग का फल क्या है? बराबर यही लक्षण है इसका, जब जब भी राग करेगा ये जीव, तब तक जन्म मरण की संतति नहीं छूटेगी। जब ये राग का नाश होगा, 10वें गुण स्थान में जैसे ही राग का क्षय होता है, लोभ का क्षय होता है, तभी 12वां गुण स्थान पार करके और ये अरहंत अवस्था को प्राप्त कर लेता है। फिर मरण नहीं होगा, फिर जन्म भी नहीं होगा। जन्म और मरण की संतति हमारी कब टूटेगी? जब तक ये राग की संतति नहीं टूटेगी, तब तक जन्म मरण की संतति भी हमारी नहीं टूटेगी। तो ऐसे जन्नादि, जन्म मरण ये सब जिसका लक्षण है, ऐसे राग के द्वारा ये जीव हमेशा से फल पाता चला आया है। प्रति ही भव्य हे भव्य जीव, प्रति ही ऐसा शब्द लिया है, यानी पूर्व में, वर्तमान में और आगे भविष्य में भी यदि राग करेगा तो उसका फल तुझे यही मिलने वाला है। तो हमें क्या करना है? इस राग की चेन को, इस राग की जो चेन बनी हुई है, इसको तोड़ना पड़ेगा एक दिन। जब तक ये राग की चेन नहीं टूटेगी तो ये जीव कभी भी अपना कल्याण नहीं कर पाएगा। और फिर क्या कहा इसके बाद? प्रतिलोम वृत्ति भी ही, जो वृत्ति अभी चल रही है, कैसी? राग द्वेष मोह की, उसके विपरीत वृत्ति, उसके विपरीत आचरण। कैसा? कि जैसे कुबोध, कुबोध के बाद यानी मिथ्या ज्ञान के विपरीत क्या हुआ? सम्यक ज्ञान। और सम्यक ज्ञान की कैसी महिमा है? एक बार बस, एक क्षण मात्र के लिए, एक अंतर मुहूर्त के लिए प्रथमोपसम्यक्त जिस जीव को हो जाए, कैसी महिमा उसकी। फिर भले ही उसी समय छूट भी जाए,
कोई तकलीफ नहीं। एक अंतर मुहूर्त के बाद प्रथमोपसम्यक्त नहीं रहता, या तो क्षयोपसम में बदल जाएगा या तो मिथ्यात्व में आ जाएगा, तो मिश्र में चला जाएगा। यदि उतनी देर के लिए भी एक बार अनादिकाल से यदि एक बार भी हुआ होगा तो ये समझ लो हमारा संसार काल अब बहुत नहीं, कितना रह जाएगा? अर्ध पुद्गल परावर्तन मात्र मेरे इस आत्मा को इस संसार में रहना पड़ेगा, और ये भी निश्चित है कि मोक्ष होना आवश्यक ही है, नेसेसरी। एक बार प्रथमोपसम सम्यक्त हुआ इस जीव को तो समझ लेना कि अब मोक्ष बहुत दूर नहीं है। तो सम्यक दर्शन की ऐसी महिमा है, और एक बार सम्यक दर्शन यदि हुआ तो सम्यक दर्शन को ले जाने के बाद स्त्री पर्याय में नहीं जाएगा, नपुंसक पर्याय में नहीं जाएगा, हा? एक इंद्रिय से चार इंद्रिय असंगी नहीं बनेगा, संगी है, देवों में नरकों में भी जा सकता है, पहले नरक में, क्षयक सम्यक की अपेक्षा से। तो सम्यक दर्शन की इतनी बड़ी महिमा है, तो आचार्य कह रहे हैं जो तेरा ये कुबोध है यदि अपनी दृष्टि में एक बार बैठ जाए, जो विपरीतता इस चेतन अचेतन पदार्थों के प्रति हमारी लगी हुई है, घर परिवार वालों के लिए लगी है, वास्तव में ये तो अभी पीछे भी बताया था कि अजा अजा कृपाणीयवत, ये हमारे शत्रु हैं, चाहे चेतन हो चाहे अचेतन हो। मेरे आत्मद्रव्य के अलावा जितने भी चेतन द्रव्य हैं या अचेतन द्रव्य हैं, ये वास्तव में मेरे आत्मा का घात करने वाले ही हैं। जब जब मेरी दृष्टि अपनी आत्मा से हटकर बही द्रव्यों में जाती है, अपनी आत्मा से हटके मेरा उपयोग चाहे चेतन द्रव्य में जाएगा चाहे अचेतन द्रव्य में जाएगा, उनसे राग हुए बिना या द्वेष हुए बिना नहीं रहेगा। तो आचार्य कहते हैं कि राग देश की प्रवृत्ति को तू हटा के यदि आत्मद्रव्य की ओर, सम्यक ज्ञान की ओर आए, मिथ्या ज्ञान विपरीत ज्ञान को हटाकर तेरी बुद्धि में एक बार बैठे तो सही कि ये जिनसे तू राग कर रहा है ये तेरे शत्रु हैं, ये तेरे को दुख देने वाले ही हैं। पर बड़े बड़े भी संयम को धारण करने के बाद भी इस राग से ऐसे फिसलते हैं, ऐसे च्युत होते हैं, ऐसे गिर जाते हैं, कुछ पता नहीं लगता। इस राग की कितनी बड़ी महिमा है कि तीनों लोक के ऊपर इसने अपना राज जमा रखा है, कितने कितने को भी विचलित कर देता है। और क्या है, और ये राग आदि से सम्यक ज्ञान की कितनी बड़ी महिमा है। यदि मुझे अपनी आत्मा का, यदि हमें अपनी आत्मा का सम्यक बोध हो जाए कि मेरी वस्तु ऐसी है, अनंत गुणों का भंडार है, अनंत शक्ति, अतुल शक्ति, अनुपमेय शक्ति का भंडार है ये, ऐसा ट्रांसफार्मर, लिमिटलेस, ऐसी शक्ति का ये भंडार है, तो फिर मैं परद्रव्यों में जाकर परद्रव्य में राग करके अपनी शक्ति को भूल के क्या मैं उसमें विचलित होऊंगा क्या? पर एक बार हमें अपनी शक्ति का भान तो हो। नहीं, अनेक 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 उदाहरण दे के समझाते नहीं, तब भी ये जीव नहीं समझ पाता। किस कारण से? कुबोध, मिथ्या ज्ञान के कारण। सम्यक ज्ञान, देखिए रामचंद्र जी थे, वो भी लक्ष्मण को लेके घूमते फिरे, छायक सम्यक दृष्टि थे, मामूली चीज नहीं थे, तद्भव मोक्षगामी थे, फिर भी चारित्र मोहिनी के कारण लक्ष्मण में अपना भाई मानकर उसको विचलित हुए। परंतु जब कषाय का उपशमन हुआ, जब उस राग, उनके प्रति राग उपशमित हुआ, विवेक जग गया कि नहीं, तू क्या कर रहा है, तेरा तो ये कुछ भी नहीं है, पर द्रव्य है। तो ऐसे भी कषाय, ऐसे ऐसे जीवों को भी अपने सम्यक से, सम्यक में दोष लगा दे, विचलित तो नहीं कह सकते क्योंकि क्षयक सम्यक दृष्टि थे, संयम से च्युत कर देते हैं, ऐसे ऐसे भी दोष हो जाते हैं। चारित्र मोह का भी इतना बड़ा, चारित्र मोहनीय कर्म भी इतना परेशान करता है कि अपने कैसे बड़े बड़े जीवों को भी
कितने के आते हैं? भरत चक्रवर्ती को देख लो। पर वो कैसे हुआ कि नहीं, मुझे अब जिनवानी सुनने को नहीं मिलेगी, अब मुझे किसी तीर्थंकर का दर्शन नहीं होगा। ऐसा राग और आंखों में आंसू। किस कारण से? प्रशस्त राग था कि मुझे अब ज्ञान की गंगा जो बह रही थी अब सुनने को नहीं मिलेगी। तो इस तरह से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, यानी राग द्वेष के जो प्रतिद्वंदी हैं, प्रतिषेध हैं, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हैं, यदि उनको तू धारण करेगा तो हे भव्य जीव ध्रुवम फलम प्राप्यसी तद विलक्षणम। जो उनसे विपरीत, किनसे? जो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र और मिथ्या श्रद्धा, जननाद, जो जन्म मृत्यु आदि, इनसे विपरीत जो फल है। अभी तक तो मिथ्या ज्ञान आदि से क्या प्राप्त कर रहा था? जन्म मरण, जन्म मरण के दुख। और यदि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र होगा तो जन्म और मृत्यु से विपरीत जो ध्रुव फल है, शाश्वत फल है, मोक्ष फल है, उसको तू प्राप्यसी, उसको तू प्राप्त करेगा। तो ऐसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्राप्त करके, सम्यक रूप अपनी प्रवृत्ति करके, कितना बड़ा इसका सब्जेक्ट है। केवल एक सम्यक दर्शन के ऊपर ही पूरी एक एक, दो दो, तीन तीन पुस्तकें लिखी हुई है, क्योंकि उसके विरोधी जो मिथ्या ज्ञान है, सम्यक ज्ञान तो कम, सम्यक दर्शन की तो कम व्याख्या की है, मिथ्यात्व की बहुत व्याख्या की है। क्यों? क्योंकि अनादिकाल से ये जीव उसी में जी रहा है, उसी में रह रहा है, मिथ्यात्व के साथ ही रह रहा है, अपनी प्रवृत्ति को सब बाह्य में ले जा रहा है, उसी में को अपना मान के अपने इस जीव द्रव का घात कर रहा है और अपने संसार को बढ़ा रहा है। इसके विपरीत अपनी श्रद्धा को सम्यक करके कुछ करना नहीं है, अपनी बुद्धि में ही बदलाव करना है, केवल कि ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। इतना मात्र अपनी बुद्धि में परिवर्तन करना है कि जो जैसा है उसको वैसा ही मानना है। केवल ये शरीर को मानो, शरीर ही मानो, पुद्गल ही मानो इसको, परंतु नहीं, इसको मैं मानकर इसको सजाने में, इसके पोषण करने में दिन रात लगा हुआ है और आत्मा को घात कर रहा है। आत्मा के पोषण की जो दवाई है, उसका जो भोजन है, उसको तो देने का इसको टाइम ही नहीं है। जो आत्मा कैसे पुष्ट होती है? ये सम्यक ज्ञान से, सम्यक दर्शन से, जिनवानी का आराधना करने से, बराबर उसमें विचरण करने से आत्मा पुष्ट होती है। पर उसकी ओर तो ध्यान ही नहीं है। शरीर के पोषण करने में ही ये जीव अपने जीवन का इति कर रहा है। हाँ, आगे, हाँ, ये आगे का भी बड़ा है, एक एक शब्द बहुत इसमें अच्छा है। तो ये तुलसीदास, एक बार तुलसीदास की शादी हो गई, उनको अपनी पत्नी से बहुत प्रेम था, मालूम है सबको। वो पत्नी एक दिन मैके चली गई, इनसे रहा नहीं गया, तो रात को ये चुप चुप के अपनी पत्नी के पास महल में पहुंच गए। देखा, अरे आप कैसे आ गए? बहुत मुझे तुझसे राग है इसलिए। तो उसने एक श्लोक बोला, अस्थि चर्म में देह मम, या में ऐसी प्रीत, तैसी हो श्री राम में होत न कभो बहु भी। कि यदि ये हाड़ मांस से बने हुए मेरे शरीर में तुझे जो प्रीति है, तुझे जो राग है, इतना तीव्र राग तुझे इस शरीर के अंदर है, यदि इतना राग वहां श्री राम लिया है, या अपनी आत्मा को लो, यदि ऐसा राग तेरी आत्मा के प्रति तुझे हो जाए तो तुझे कभी भी भाव से भयभीत तो नहीं होगा, यानी तुझे भाव फिर धारण नहीं करने पड़ेंगे। बहुत हमें क्या हो रहा है कि हमें इस शरीर से ही इतनी प्रीति हो रही है, अपना शरीर हो या दूसरे का शरीर हो, बेटा बहुत अच्छा है, पत्नी बहुत अच्छी है, उनसे किससे प्रीति हो रही है? उनकी आत्मा तुम्हें दिखाई देती है क्या?
जो वास्तव में दिखाई दे रहा है ये सब शरीर से राग है। ये पॉजिटिवनेस बताया है इसको, जो मिथ्यात बताया है, जो मेरा संबंध है किससे है, ये शरीर से तो संबंध है। आत्मा से संबंध होता है क्या कभी, एक आत्मा का दूसरी आत्मा से? क्यों नहीं संबंध होता? क्योंकि वो तो दिखाई नहीं देती, तो उसका संबंध कैसे होगा? दिखाई जो दे रहा है पौद्गलिक द्रव्य, इससे ही। रुपया पैसा क्या है? ये पुद्गलित के टुकड़े ही तो हैं सब। पुद्गल के बहुत सारे पुद्गल मिलके ही तो संघात बने हैं, ये स्कंद बने हैं। उनसे, इन पुद्गलों से तुझे इतनी प्रीति हो रही है, तो तेरी श्रद्धा विपरीत है। तुझे यदि आत्मद्रव्य के प्रति श्रद्धा है और उसके प्रति तुझे बहुमान आ रहा है, जिस समय इस आत्मा के प्रति बहुमान आने लगेगा तो ये बाह्य द्रव्यों के प्रति तेरा बहुमान समाप्त हो जाएगा। जिनको तू इतने दृष्टि से आज 1-8 करोड़ रुपए घर में रखा है, तो कितना बहुमान उसके प्रति है। लगता है ना कि मैं बहुत बड़ा सेठ हूं, परंतु वे सब तो टुकड़े, वो तू सेठ नहीं है। उनसे तो अनंत गुना वैभव, अनंत गुना वैभव तेरे आत्मा का वैभव है। उसको तुझे पहचाना नहीं तो ये टुकड़े तुझे, ये गोल्ड, ये रुपया तुझे अधिक महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है। वो तो इसके लिए सामने जीरो है। जीरो से भी निगेटिव कहो, तेरे आत्मा का वैभव तो अनंत वैभव तेरे आत्मा का है। तो उस आत्मा के वैभव को देख, उसमें श्रद्धा कर और उसका ज्ञान कर। और यदि उस आत्मा में विचरण करने का प्रयास करेगा तो ऐसा सुख तुझे मिलेगा, तुझे ऐसा सुख कभी भी नहीं मिला। वास्तव में ऐसे आत्मा में आचरण करने का वर्तमान में जो हमें अवसर मिला है, इस अवसर को पाकर भी यदि राग का उदय आने पर, मोह का उदय आने पर इससे हम विपरीत होते हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए और कुछ भी नहीं है। तो वैसे इस आत्मा के वैभव को पाकर इसमें रचने पचने का प्रयास करें, यही कल्याण का मार्ग। बोले आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। देव भजो अरिहंत नित, गुरु सेवो निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा, यही मुक्ति का अथ। पौर्वाणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायां पूर्वाचार्यन कुर्मीन सकल कर्म क्षार्थम भाव पूजा वंदना ईश्वर समितम श्री शुद्ध भक्ति काय सर्गम करो।